एक दिन राजा के दरबार में हरिया नाम का एक व्यक्ति उनसे धन की मदद मांगने पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा, वह कोई काम क्यों नहीं करता? हरिया ने जवाब दिया, महाराज मुझे कोई काम देता ही नहीं। मेरे दुश्मनों ने सब में लोगों में यह खबर फैला दी है कि मैं समय पर कोई कार्य कर ही नहीं पाता, अतः सभी मुझे काम पर रखने से कतराने लगे हैं। तो राजा ने उसके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज सूर्यास्त से पहले खजाने में से तुम जितना चाहे धन ले जा सकते हो। राजा की यह बात सुनकर हरिया खुशी से झूम उठा। हरिया ने यह बात जल्दी जल्दी जाकर अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी खुशी से झूमने लगी। उसने जल्दी से एक खाली थैला अपने पति को दिया और कहा, राजा के खजाने से आज जितना धन निकाल सकते हो तुम निकाल लो। पत्नी की बात सुनकर हरिया क्रोधित हो गया। उसने कहा, पहले जाकर मेरे लिए भोजन बनाओ। खाली पेट मुझसे कोई काम नहीं होने वाला। खाना खाकर कुछ देर मैं आराम करूंगा और बाद में खाली थैला उठाकर महल की ओर चल दूंगा। दोपहर हो चुकी थी। रास्ते में गर्मी से बचने के लिए वह पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जागने के बाद वह फिर आगे बढ़ा। रास्ते में एक मदारी अपने करतब दिखा रहा था। वह उसे देखने में व्यस्त हो गया। जैसे जैसे शाम होने लगी वह तेजी से राजमहल की ओर बढ़ने लगा, परंतु उसकी अब यह बढ़ने तेजी दिखाना कोई काम नहीं आया, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और दरबार के फाटक बंद हो चुके थे। इस तरह आलस के कारण हरिया को एक बहुत अच्छे अवसर से हाथ धोना पड़ा और उसने यह साबित कर दिया कि वाकई वो समय से कोई काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको इतने अच्छे धन पाने के अवसर से हाथ धोना पड़ा। समय की कीमत। अतः बच्चों, हमें यहाँ क्या सीख मिलती है कि हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए। हमें अपने काम को समय से करके देना चाहिए। अगर हम अपना काम समय से करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे और हर व्यक्ति हमें पसंद भी करेगा। हमें यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बहुत गंदे तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा समय की कीमत को पहचानो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।